Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो चले एमसीक्यूज को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें डिफरेंस कौन सा है, कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, एनफेंट, एनफेंट कहते हैं बच्चे को। ऑप्शन बी है एडल्ट, एडल्ट हम कहते हैं बालिग को। ऑप्शन सी है बेबी, बेबी भी हम कहते हैं बच्चे को। एंड न्यू बॉर्न, जिसने नया नया जन्म लिया हो तो उसको भी हम कहते हैं बच्चा। अगर हम ये 3 टर्म्स देखें, इन्फेंट, बेबी एंड न्यू बॉर्न, तो तीनों का मतलब है बच्चा। लेकिन अगर हम एडल्ट देखें तो एडल्ट का मतलब है बालिग। तो इधर जो डिफरेंट हुआ वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, इफ क्रेट इज टू एक्स क्रेट देन क्यूट इज टू। सिंपल एमसीक्यूज है, क्रेट के सामने सिर्फ ई एक्स का इजाफा किया गया है, ठीक है। इफ क्रेट इज टू एक्स क्रेट देन क्यूट इज टू, तो क्यूट के साथ भी आगे सिर्फ ई एक्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एमसीक्यूज नंबर 1 की तरह है ये एमसीक्यूज भी। देखिए, सेपरेशन कहते हैं जुदा करने को, स्प्लिट करते हैं किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करने को, और डिवाइड भी कहते हैं तकसीम करने को। यूनियन कहते हैं इत्तेफाक को या किसी चीज़ को जोड़ने को। अगर हम ये तीनों टर्म्स देखें तो तीनों की मीनिंग सेम है। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन कहते हैं किसी चीज़ को जोड़ने को या इत्तेफाक को। तो इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नीचे हमें सीरीज दिया गया है और हमें कह रहे हैं कि आगे क्या आएगा। तो देखिए, इसमें सिंपल क्या हो रहा है, ये जो 4 डिजिट्स हमें दिए होंगे इन सबको हमने क्या करना है, हमने करना है प्लस। देखिए, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 से आता है 24, 13 18 10 एंड 3 से आता है 34। अब अगर हम आगे वाले को जमा करें, देखिए सॉरी, 10 10 और 10 20 हो गया, 20 और 3 23 हो गया। और अगर इसके साथ हम 19 को जमा करें तो ये आ जाएगा 42, ठीक है। इस एमसीक्यूज में ये एक 19 बाई मिस्टेक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम चारों को जमा करें तो इसका आंसर आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, वर्ड नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखे, ऊपर प्लस हो रहा था तो इधर सिंपली माइनस होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखे, अगर 6 में से 3 को माइनस किया तो आगे आ गया 3, 4 में से 4 माइनस किया तो आ गया 0। अब अगर हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द मिसिंग लेटर। हमें पहले दिया गया 8 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू जी। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम 8 में 3 को प्लस करते हैं तो आ जाता है 11। 11 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है के। अब अगर हम 11 में से 3, सॉरी इधर उन्होंने दिया हुआ है कि 4 को माइनस करना है। अगर हम 11 में से 4 को माइनस करें तो आ जाता है 7, और 7 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है जी। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 प्लस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। देखिए, अगर 2 में हम 12 को जमा करते तो आ जाता है 14, और अगर -2 करते तो हमारे पास आ जाता है 12, और 12 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है एल। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है 22 प्लस 4 माइनस 3। अगर हम 22 में अगर हम 4 जमा करें तो आ जाता है 26, और 26 पर हमारे पास जो लेटर है वो है जी।
अगर हम 26 में से 3 माइनस करते तो आ जाता है 23, और 23 पर हमारे पास जो लेटर है वो है W। अब एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। अब उन्होंने हमने इसका जवाब देना है। अगर हम 13 में 1 को प्लस करें तो आ गया 14, और अगर हम 14 में से 10 को माइनस करें तो आ गया 4, और 4 नंबर पर जो डिजिट है वो है डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी में जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने हमें सीरीज दिया हुआ है व्हाट इज द मिसिंग लेटर। देखे ई के बाद आप गिनती करें कि ई के बाद उन्होंने कितने डिजिट्स जोड़े या अल्फ़ाबेट्स जोड़े। देखे ई, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, 5 जोड़े, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है जे। अब जे के बाद आप गिनती करें, सॉरी, के, एल, एम, एन, अब कितने जोड़े, अब जोड़े 4। अब एन के बाद देखिए आहिस्ता से 3 पे आ जाएगा। देखिए एन, एन, ओ, पी, क्यू, कितने हो गए, अब हो गए 3। इसके बाद हमने कितने करने हैं, 2 करने हैं। देखिए क्यू, आर, देन एस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब नीचे हमें फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, एंड काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, ठीक है। और कराची जो है वो किसी चीज़ का कैपिटल नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान का एक शहर है लेकिन कैपिटल तो नहीं है। बकाया 3 जो है ये कैपिटल है किसी न किसी मुल्क का, लेकिन कराची कैपिटल नहीं है। तो इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा होगा कराची। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीप इज कोडेड एज। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए फीड को उन्होंने कोड दिया हुआ है 4332, और फिर उसी वर्ड को उन्होंने उल्टा किया हुआ है, फीड को लिखा हुआ है डीप। तो डी का कोड है 2, ई का कोड है 3, फिर ई का कोड है 3, और एफ का कोड है 4। तो आ गया 2334, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए फिट इज टू टिफ देन टार इज टू। देखिए इन्होंने इस वर्ड को उल्टा किया हुआ है, फिट को टिफ में चेंज किया हुआ है, तो टार हो जाएगा रेट, RAT। ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। दूसरे हमारा, माई मदर इज यूअर्स ब्रदर सिस्टर वट आई टू यू, यानी मेरी माँ आपके भाई की बहन है तो मैं आपका क्या लगता हूँ। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू है, ये है निपियो, ठीक है, यानी मैं आपका भतीजा लगता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। इधर हमें फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो अगर हम हाई को देखें, हम कहते माउंटेन्स आर हाई, ग्रेट कहते जैसे कि कोई अजीम काम किया गया हो, बिग कहते बड़े को, और अगर हम स्मॉल की बात करें तो स्मॉल कहते छोटे को। बकाया ए, बी एंड डी हैव द सेम मीनिंग एक्सेप्ट स्मॉल। तो इधर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज, जो जंगलात होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं। तो जंगलात इसलिए ज़रूरी होते हैं कि वो कंट्री को प्यारा बनाते हैं, ठीक है, मेक्स द कंट्री ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वर्ड नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। नीचे हमें सीरीज दिया गया है, अब मैं ये आपको समझा देता हूँ। इधर सिंपली हो रहा है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हम 3 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 6। अगर 2 में 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 8। अब इधर हम किस को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाए 9। अगर हम 3 में से 3 को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 9। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू से, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू। इधर सिंपली इन्होंने एंटोनिम किया हुआ है। देखिए सेलर बेसिकली होते हैं नेवी में, ठीक है,
सेलर होते नेवी में और एयरमैन होते एयरफोर्स में, लेकिन इन्होंने इधर उल्टा इस्तेमाल किया हुआ है। कह रहे अगर सेलर एयरफोर्स में होता है तो एयरमैन किस में होता है? अगर सेलर एयरफोर्स में हुआ तो सिंपली सी बात है एयरमैन हो जाएगा नेवी में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इफ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो। अगर कल का दिन जो गुज़िश्ता दिन में होता मंडे का था, आज का दिन हो जाएगा ट्यूसडे का। दिन द डे आफ्टर टुमारो, देखिए गुज़िश्ता दिन मंडे का था, आज का दिन हो जाएगा ट्यूसडे का, ठीक है। कल का दिन हो जाएगा वेडनेसडे का, एंड द डे आफ्टर टुमारो तो वो हो जाएगा हमारा थर्सडे। इधर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो होगा थर्सडे। इधर तो नॉन ऑप्शन है लेकिन होगा थर्सडे। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। देखिए हाइट हम कहते हैं वर्टिकल लंबाई को हम कहते हैं हाइट। देखिए अगर माउंटेन हाई होते तो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन की लेंथ ज़्यादा होती है, तो माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू लेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 18 नंबर एमसीक्यूज है। इधर हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बताना है। देखिए ए के बाद उन्होंने क्या छोड़ा है, बी छोड़ा है, मानी एक लेटर छोड़ा हुआ है। फिर बी के बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। सी के बाद डी एंड ई उन्होंने छोड़े हुए, मतलब दो लेटर उन्होंने छोड़े हुए। अब हम आगे तीन छोड़ेंगे। देखिए एफ के बाद जी एच एंड आई, जब हम तीन छोड़ेंगे तो आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इधर रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। रेस्ट का मतलब इधर सकून नहीं है, डिफरेंट है। देखिए मिलन, ऑरेंज एंड वाटरमेलन ये तीनों फ्रूट है, लेकिन अगर हम कैरेट की बात करें, गाजर ये एक सब्जी है, तो कैरेट इज द डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। अगर हम इन तीनों को देखें तो इसमें टू अल्फ़ाबेट है, लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो इसमें चार अल्फ़ाबेट है। तो ऑप्शन डी इज द चेंज हेयर और डी इज द डिफरेंट हेयर। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारे इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई मुश्किलात हो या मुझसे इस एमसीक्यूज में कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एट द एंड मैं आपको दोबारा कहूँगा, मेहनत किया करें, मेहनत को नहीं छोड़ना। दुनिया आपको लाखों दफ़ा कहेंगी कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। अपने स्टडी पे फोकस करें। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि किसी इंसान की मेहनत कभी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। इंसानों से अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है, कि आपके हक में क्या बेहतर है। तो इसलिए लोगों की बातों पे फोकस ना करें और अपनी मेहनत जारी रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।